उठ साला, हमारी जान आफत में पड़ी है और तुम साला चद्दर तान के सुत रहे। भैया जी भोरे भोरे काहे घर आ रहे हैं? अरे साला गरियाए नहीं तो क्या आरती उतारे तुमरा? हाँ? ये कहा बंदूक? ये कहाँ से सुबह सुबह उठा ले आए? जरूरत है तभी ना दे रहे हैं। 24 घंटा टांग के रख कंधा पर अभी। दुश्मन चौकस हो गया है हमारा। अरे भैया जी दुश्मन चौकस हो गया है? 24 घंटे तो ही पिस्तौल खोसे रहते, फिर 28 पसेरी का राइफल टांगने की कौन जरूरत है? कोनो बाघ चीता का शिकार करना है का? साला विजय कंतवा कोनो बाघ चीता से कम है का? हाँ? ये विजय कंतवा का शिकार करने का आपको कौन जरूरत पड़ गया? चिरकुट समझता काहे नहीं है, पार्टी बदल गया है। उसकी प्रेमिका कोठा से कूद के जान दे दी। जान दे दी? सो कहे? अच्छा अब हमको समझ में आया। भैया जी आप भी अपना लंगोटी जरा कस के बांध के रखिएगा, नहीं तो एक दिन आपका भी जान जरूर चला जाएगा। हट गया ना साला तुम्हारा भी? हट गया ना? तुम भी सबके जैसा डरपोक है, लेकिन रज्जन लाल किसी से नहीं डरता है। खुल्लम खुल्ला छाती ठोक के चैलेंज दे के आए बबुआ को। उखाड़ ले जो उखाड़ना है हमारा। हाँ हमारे से हुआ है, हम ही मारे हैं यार, उखाड़ लो। और तुम साला, तुम हमको अपना उस्ताद बोलता है, उस्ताद पर आफत आया तो ससरने का रास्ता खोज रहा है तुम। हाँ? क्या बात कर रहे हैं? अरे हम चेला हैं आपका, पक्का चेला। अगर गोली चलेगी पहले हमारे छाती में चलेगी, आपके छाती पे। चलिए आइए, कहाँ चलना है? हम जंग के लिए आपके तैयार, बताइए कहाँ चलना? चलिए। ठीक किया हमारे चेला जैसा बात तुम। शाबाश। अब हम देखते हैं हमारा कौन दुश्मन हमारे पर निशाना साधता है। विजय भैया, भैया इनका ऑफिस का नंबर निकाल के दे। विजय भैया, भैया जा भीतर रख के आओ। हेलो, रागिनी देवी जी से बात कराइए। आपको जो कहना है मुझसे कह सकते हैं, मैं उनका पीए हूँ। देखिए हमको रागिनी देवी जी से ही बात करना है, बात बहुत अर्जेंट है। आप रागिनी देवी जी से ही हमारी बात करा देंगे तो बहुत मेहरबानी होगा। देखिए ये पॉसिबल नहीं है, वो इस वक्त इंडिया में नहीं वियना में है, किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में नेशनल डेलीगेशन के साथ गई हुई हैं। क्या हमारी उनसे वहाँ फोन पर बात हो सकती है? अरे भैया इसकी इजाजत नहीं है हमें। देखिए मैं नंबर नहीं दे सकता, आप मैसेज दे दीजिए, मैं पहुंचा दूंगा। देखिए खबर तो बहुत दुख का है। आप रागिनी देवी को बता दीजिएगा कि उनकी बेटी जया अब इस दुनिया में नहीं रही। कैसे हुआ ये सब? एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ। आप जितनी जल्दी हो सके यह खबर रागिनी देवी तक पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं अभी उनसे संपर्क करने की कोशिश करता हूँ। आप एक काम कीजिए, डेड बॉडी को दिल्ली भिजवाने का इंतजाम कर लीजिए। हम इंतजाम करते हैं। जब तक हम ना कहें कोई अंदर नहीं आएगा। बाबा सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। आप कहें तो यही एफआईआर लिख लें। कौन बात का एफआईआर? ये कौन मर्डर केस है जो एफआईआर करवाएं? एक्सीडेंट का केस है। लेकिन ये कैसे हुआ?
काशी चक वाला पुराना बिल्डिंग देखने गई थी, खरीदने का वास्ते। वहीं कोठा पर से पैर फिसल गया। ये अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बाबा आप हमारा मजबूरी तो समझते हैं। एक्सीडेंट हो या मर्डर, पंचनामा और पोस्टमार्टम तो करना ही पड़ता है ना। हमको बॉडी दिल्ली भेजना है तो देरी नहीं होगा, सांझ तक बॉडी वापस कर देंगे। तो आप इजाजत दे दो। विजय, जया को दिल्ली भेजना है। नरेंद्र, रजिस्टर लो। हाँ हाँ आराम से। नरेंद्र, फौरन बॉडी को एम्बुलेंस में रखो। आशीर्वाद दो। नरेंद्र तुम साथ में जाओ, गाड़ी स्टार्ट करो। नरेंद्र तुम जल्दी जाओ। रखो अपने पास। चलते हैं बाबा, प्रणाम। साला रज्जन लाल का एक गलती से कहीं हमरा पूरा राजपाट चौपट ना हो जाए। ये उम्र में अपना प्यार खोए के दर्द बहुत टीस मारेला। ये दर्द जब विजय कंतवा के सीना में टीस मारी ना, चोटाइल सांप की तरह फुंकार मारी, छोड़ी ना केहू के। अरे तो तुम्हें बोले ले नू अपना देवर के अब होगा। हमरा के का पता रही क्यों ऐसा कांड करी। हम कहा था नीनू, एक न एक दिन ही रज्जन लाल मुसीबत में डाल दी है। आज अटका दे नू गला में हड्डी। ए पुत्र, दीदी को इतना कोसने से क्या फायदा? अरे जो हो गया सो हो गया। अब ये बात को सोचो कि बाबा विजय कंतवा को कैसे रोकेंगे। हमरे पास एगो उपाय बा। का? ये सारा फसाद के जड़ रज्जन लाल ही है ना, तो काहे ना रज्जन लाल के विजय कंतवा के सौंप दिया जाओ। ना, बहुत बदनामी हुई। अरे रजन ललवा कितनों कमीना पापी है, लेकिन जिया जी का सगा भाई विजय कंतवा के पास छोड़ेंगे तो लोग क्या कहेगा? यही कहेगा लोग और का कि हम लोग का पावर खत्म हो गया, पहले जैसे ताकत नहीं रहा, टाइट टाइट फिस हो गए और उस साला विजय कंतवा से डरा गए। और तो और कौन उपाय बा? अरे इतना ही बड़का शेर बन रहल बाड़ा तू लोग, तो काहे विजय कंतवा अपना मनमानी कर रहल बाड़ा? काहे न रोक पाइला आज तक तू लोग ओकरा के? क्या बात है? हमारे पहुंचने से पहले माहौल बहुत गर्म था। हमारे
तुम्हारे आते ही सन्नाटा हो गया, जैसे हम कोनो बहुत खतरनाक राक्षस हों। आप राक्षस से भी बड़ा काम किए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बुझ गए। कपकपी छूट रहा है सबको वो विजय कंतवा के नाम से। फौजी, हम आपसे कह रहे हैं, हमको खाली 5 दिन का समय चाहिए, खाली 5 दिन का, बस 5 दिन का। तो ठीक है, अगर आप विजय कंतवा और बबुआ को मार देंगे तो हम भी आपको माफ कर देंगे। आज से दिन गिनना शुरू कर दीजिए। और अगर नहीं मार पाए तब? ए पुत्तन बाबू, मत भूलिए बब्बन लाल के सगा भाई हैं हम। जौन खून उनके रग में दौड़ता था ना, वह हमारे रग में भी दौड़ता है। खाली 5 दिन इंतजार करो। कितना? 5 दिन। बाबा विजय कंतवा का लाश यहाँ चौराहा पर मिलेगा। दोनों भाई मिलके जश्न का तैयारी शुरू कर दो। हमारे दरवाजे पर, बाबू बब्बन लाल के दरवाजे पर पतुरिया का नाच होगा। बात पूरा महाराजगंज भी जान जाएगा कि असली बाहुबली कौन है। आप उठिए मत, नहीं, आराम कीजिए। उठने दीजिए उसे। लग रहा है पेशेंट धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। केडी साहब, अब आप कैसा फील कर रहे हो? क्या हुआ था ना? आपको गोली लगी थी, कुछ याद आया? हाँ, कुछ याद आ रहा है। कब से हम यहाँ हैं? पूरे 1 महीने से आप यहाँ पे ही हो। 1 महीने से? फिर तो सब गड़बड़ हो गया होगा। केडी साहब, आप कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हैं। अरे अभी कोमा से बाहर आए हो, आप घर नहीं जा सकते हो। अरे आप कोमा की बात कर रहे हैं? अगर हम घर जल्दी नहीं पहुंचे तो फुल स्टॉप लग जाएगा। अरे आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए डॉक्टर साहब, आप मत कीजिए, हम एकदम ठीक है। हमारा घर जाना बहुत जरूरी है। अरे केडी साहब, समझने की कोशिश कीजिए सर। भैया जी, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए भैया जी। जाकर आके सैया मार सके ना कोई। भैया जी, राजस्थान मंदिर में आपके लिए मन्नत मांगा, तब जाके। अच्छा भैया जी, मैं भौजी को फोन पे बता के आना। हम जा रहे हैं वहीं, खुद ही सासू माँ के पास जा रहे हैं। बहुत देर से सुन रहे हैं। क्या गारंटी है कि 5 दिन में आप अपना वादा पूरा कर लीजिएगा? कैसा गारंटी चाहते हो बाबू? गारंटी नहीं, वो शर्त है। अगर आप विजय कंतवा और बबुआ को नहीं मार पाए तो आप और आपका उज्जेला बदरिया ये घर से बाहर चल जाएंगे। मंजूर है, मंजूर है हमको, लेकिन हमारा भी एक ठोस शर्त है। वो शर्त ही है कि अगर 5 दिन में हमने विजय कंतवा बबुआ को मार दिया तो तुम दोनों भाई हमारे बड़े भाई का घर छोड़ के चले जाओगे। पगला गए हैं? क्या बात कर रहे हैं? काहे? हमारा शर्त मंजूर नहीं तुमको? देख रही भौजी, अपना दोनों भाई का नियत। ये लोग शर्त लगाता है तो हम मान लेते हैं, हम शर्त लगा रहे हैं ताए बाएं साए बोल रहे हैं। दम है तो शर्त मान लो भौजी के सामने। भैया जी, काहे रे? अरे बोलता क्या नहीं? क्या बात है? क्या बोल रहा है तू? निकल चलिए जल्दी। इतना भाग के कहाँ है आ गए तुम? भूत देखकर डर गया सब कोई। मेहमान बाबू, केडी साहब, पकड़ो जल्दी। बस 1 मिनट। अब बोलिए मेहमान बाबू, कौन ही हालत में पहुंचा है आपको? लाल की प्लानिंग है सब। राधे खोपड़ी,
बद्री भी जानता है साहब, वो भी साथ में था। रज्जन लाल गोली मारा हमको, 2 गोली। बस बहुत बड़ा आस्तीन का सांप निकला रे तू। अरे मुंह का देख रहे हो? मारो साले को कुत्ते की तरह, और इतना मारो कि छठी का दूध याद आ जाए, और मार मार के बेहोश कर दो। और जब बेहोश हो जाए तो हाथ पांव बांध के कोठड़ी में बंद कर दो। इसको तड़प तड़प के मरते देखना चाहते हैं। बहुत राज भोग लिए दोनों जने। भूख प्यास से तड़प तड़प के मरेगा ना, तब हमरा कलेजा को शांति मिलेगा। तो देख आ रहे हो तुम, लेके जाओ यहाँ से। बदरिया को तो सीधा करके गोली चलाएंगे घर में, हमको मारोगे क्या? दीदी का क्या बच रहे हो? कुछ छल्ले उड़ा रहे हो सीमा कुमारी के साथ, उस साली को तो हम कमीना जिया जी का भाई बनता है रे। साला 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 ऐसे बांध, यहाँ बैठ के जान दो तुम। आंख निकाल देंगे। पुतान छोड़ दे, रहना साले को ऐसे ही। पापी साला, चलो चल चलो जल्दी। अगर दीप करेंगे हमको मारेगा तू। साला भी जो है ना पुतान, जब एकदम मारने लगता तो मारने ही लगता हो एकदम। वो साला हमको मारने का प्लानिंग कर रहा था, दीदी का लिहाज करके छोड़ दिया ना तो 6 के 6 गोली मार देते आज। साला हमारा मर्डर का प्लानिंग बनाया था चोर। जब बात करोगे ना यार तो गोलियों का बात करोगे, चुप रहना। ये सुन, दोनों को जो है ना ध्यान रखना, भागना नहीं चाहिए। दोनों का पैर हाथ बंधा हुआ है, लेकिन है कमीना। भागने का कोशिश करेगा ना तो टांग हाथ तोड़ देंगे तुम लोग। भैया जी आपको चिंता करने का कोनो जरूरत नहीं है। रज्जन लाल अब बब्बन लाल के भाई नहीं रहे, हम लोग की नजर में एक गद्दार है, गद्दार। भैया वो तनी की भागने की कोशिश किया ना, साला को गोलियां मार देंगे। बेटा ताला लॉक कर और चाबी हमरे रूम में भेज दो। अभी ताला लगा के अच्छा, अभी जल्दी ताला लॉक करो उसमें। अरे माय अरे क्या हुआ रे बदरिया? साला चीची चीची काहे कर रहा था? मुंह पे थूक के चला गया। जी नहीं, का जी करे। साला ऐसा मार मारा है हम लोग को, जैसे कि कौन सिपाही पॉकेट मार मारा। और जाते जाते साला यो बोल गया
कि सीमा रानी को अपना रखा बना के रखी। क्या बकबक कर रहा है तुम? कुछ भी बोले जा रहा है। साँझ बात तो आपको तीत करेला जैसा लगभे कर गया। हमने साला मती मारा गया था कि आपको हम लाट साहब समझ के सेवा की जिंदगी लगा दिए पूरा की सेवा में। सोचे थे कि एक दिन आप बड़का आदमी बन जाएंगे, तो हम आपके साथ साथ कम से कम चपरासी और दलिये बन जाएंगे। आप देखते चिरकुट के चिरकुटा रहकर हमारे लिए क्या करेंगे? घंटा चुप 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 साला, अभी और कुछ बोला ना तो बहुत मारेंगे। अच्छा तो मारिए मारिए ना, कान के नीचे मारेंगे। खाली बैठ के भोई भोई करते रहिए, कुछ नहीं उखाड़ पाइएगा, कुछ नहीं। हमारे बाप बोला करते थे हमसे कि बेटा बदरी, जिंदगी में कबो कोनो घटिया कमीना हरामी आदमी के साथ मत रहना, उससे दोस्ती मत करना। लेकिन हम अपने बात न सुने उनकी, वही का नतीजा भुगत रहे आज। का पेट साला सुबह से आंतड़े दुखा गया हमारा, एक को दाना पेट में गया नहीं हमारा। हमारा किस्मत फूट गया था, जिस उस्ताद का हम चेला बन गए। बड़का वफादार बनता था साला, ये है तुम्हारा वफादारी? हाँ, थोड़ा सा तकलीफ का टाइम आया तो लगा हमको गरियाने। वफादारी जिंदा रहेंगे तब तो निभाएंगे वफादारी। हद करा ये साला भूख से। हे भगवान, मौत दे हमको। तुम गधा का गधा ही रहेगा। तुम हमरा इतना खास चेला होके भी अभी तक हमको पहचान नहीं पाया। अरे रज्जन लाल नाम है हमरा, रज्जन लाल। इतना आसानी से हार नहीं मानेंगे रे हम। सारा टाइम खराब हो गया। अभी तनी हमको शांति से बैठ के अकेल का घोड़ा दौड़ाने दे, फिर देख हम यहाँ से बाहर निकलने का कोनो न कोनो तरीका कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। बाबा, विजय भैया का हालत अब हमसे देखा नहीं जा रहा है। लगता है जैसे भीतर से वो टूट गए हैं। जानते हैं बाबा, रात भर वो सोते नहीं हैं। रात भर वो अपने कमरे में बेचैन टहलते रहे। तुमको ये सब कैसे पता चला? कल रात में बाहर जाकर हम अपना ड्यूटी कर रहे थे। हर रात उनके कमरे में बत्ती जलता रहा है और बाहर से साफ साफ उनका हालत दिखाई पड़ रहा था। लग रहा था जैसे कोनो तूफान उनके मन के भीतर चल रहा है।
उसका दिल का हालत। ऐसा हालत में आदमी कुछ भी कर बैठ सकता है। बाबा, इस हालत में अगर उन्हें नहीं संभाला गया ना तो कुछ भी हो सकता है। एगो आप ही हैं जो उन्हें समझा बुझा सकते हैं। आप ही कुछ कीजिए, इस दुख से बाहर निकालिए उन्हें। हमको तो बहुत ही डर लग रहा है कि ऐसे में कोई कांड न कर बैठे। तुम जाओ। जी। जब से दिनकर जी गायब हुए हैं साला तब से महाराजगंज का न्यूज मिलना बंद हो गया है। का न्यूज मिलना बंद हो गया? तुमको खबर नहीं है का कि वो जया मैडम परलोक सिधार गई हैं? खाली हमको का ये खबर तो पूरा महाराजगंज को पता है। अरे तो और का न्यूज चाहिए तुमको? रुको, ए चाय मास्टर, 4 गो चाय भेजा। अच्छा, तुम लोगों को क्या लगता है मास्टरनी जी का मौत कैसे हुआ होगा? हुआ कैसे? लो, एकदम सीधा बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें और लोग क्या कर सकता है? अरे हमको तो लगता है कि दुलारी देवी का आदमी लोग पहले उसके साथ खूब मजा किया होगा और जब मन भर गया होगा तो उसको ऊपर से नीचे उठा के फेंक दिया। अरे वाह वाह नरेश जी, आप तो ऐसे बतिया रहे हैं जैसे पूरी घटना आपके सामने घटी हो और आप हम लोगों को टीवी पे आंखों देखा हाल का वर्णन सुना रहे हैं। अरे काहे को मरी हुई कुंवारी कन्या का इज्जत पे कीचड़ उछाल रहे हैं जी? आपको पता है, अरे हो सकता अपना इज्जत बचावे खातिर वो खुदे खुद की जान दे दी हो। ए भैया, होने को तो कुछ भी हो सकता है, बाकी एक बात तय है कि जब इतना बड़का कांड हो गया है तो विजयकांत भैया भी छोड़ने वाले नहीं उस पार्टी को। देखना तुम लोग, विजयकांत भैया कुछ ऐसा बवाल मचाएंगे कि पूरा महाराजगंज थरथरा उठेगा, जलजला जाएगा इस धरती पे, जलजला। जवान बंदे रखो अपना, इसी में भलाई है। हम लोग को क्या जरूरत है कुछ बोलने का? ये बात तो ठीक है कह रहे हैं, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, बड़ा अजीब हालत हो गया महाराजगंज का। ये रोज कोई ना कोई कांडे होते रहता है। ऐसा लगता है कि पूरा महाराजगंज बारूद के ढेर पर बैठ गया है, बस आग लगा जल के राख। ए भाई, ये अपना न्यूज चैनल तो बंद कीजिए। अरे आप लोग बदकही कीजिएगा कि हमको धंधा भी करने दीजिएगा। ये हाल रहेगा ना तो हमारा दुकान में ताला लग जाएगा। यहाँ इतना बड़का कांड हो गया है और तुमको अपना धंधे पानी का बड़ा फिक्र लगा हुआ है। अरे धंधा पानी का बात हमरा जैसा गरीब ग्रुप नहीं करेगा तो कौन करेगा जी? खाली बाहुबली का बात करने से पेट भरेगा? लीजिए पान खाइए। चाय आ गई। वाह, हमने कुछ सोचा है। यह रज्जन लाल को उसके किए की सजा हम देंगे और ऐसा सजा देंगे कि वो सपने में भी नहीं सोचा होगा। बंद कमरे में नहीं, गांधी चौक का खुला चौराहा पर उसका ऐसा कद करेंगे कि देखने वाले का आत्मा तक हिल जाएगा। ऐसा सजा देंगे कि महाराजगंज का पब्लिक जन्म रहते भर उसको याद करेगा। ये दुलारी देवी या यहाँ के सब लोग को तब बढ़िया से पता चल जाएगा कि हमसे धोखा करने का अंजाम क्या होता है। रज्जन लाल का अंजाम देखने के बाद ही तुम्हारे भीतर का ज्वालामुखी भी शांत हो पाएगा। तुम कुछ बोल कह नहीं रहे हो? तुम सुन रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? सुन रहे हैं काका, सब सुन रहे हैं। रज्जन लाल को खत्म करना है ना? करना है, पर अभी नहीं। फिर कब? रज्जन लाल से बड़ी गुनहगार दुलारी देवी है। हम उधर कोटवा है तो जया कोटवाली, लेकिन समझौता तो ये हुआ था ना
कि हम उदय को बिना नुकसान पहुंचाए दुलारी देवी के पास भेज देंगे और वो जया को हमारे पास भेज दे। हुआ तो था। दुलारी देवी अपनी जबान से पलट गई। उसने हमारे साथ विश्वासघात किया, इसलिए अब हम भी उसके साथ वही करेंगे जो उसने हमारे साथ किया है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? सब मरेंगे काका। रज्जन, उत्तन, बिंदा, पर अभी नहीं। अभी सिर्फ एक लाश गिरेगी, सिर्फ एक मौत होगी, लेकिन वो मौत इतनी खौफनाक होगी कि दुलारी देवी अपने मरते दम तक उसको भूल नहीं पाएगी। ये विजयकांत का वचन है। लेकिन इसमें उदय का क्या गलती है? तो जया का कौन गलती था? उसको एहसास तो हो कि हमारा दर्द का है। पूरा महाराजगंज में आग लग जाएगा। उदय को मारने के बाद लड़ाई आर पार का हो जाएगा। तो हो जाने दीजिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि किसकी आग की लपट में कितना तेज है। तुमको अंदाजा नहीं है कि कितने लोग मारे जाएंगे इसमें। पूरा महाराजगंज का क्रिया माटी लाल हो जाएगा। काका, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमने जया को खोया है। उसका बदला हमको लेना है, और वो बदला सिर्फ हमारा होगा। उदय, हेलो उदय, मेघा, कैसी हो यार? तुमसे बात करने को तरस गया था। तुमसे खैर छोड़ो, कैसी हो यार? मैं अच्छी हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ ठीक नहीं हो रहा है उदय। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। I'm worried about you। फिर तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मेघा, क्या बात क्या है, मुझे बताओ तो सही। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। विजयकांत ना जया की मौत का बदला तुम्हें मार कर लेना चाहता है। मुझे कुछ भी कर सकता है। मुझे कुछ मेघा, प्लीज डोंट क्राई। मुझे कुछ नहीं होगा यार। अरे तुम्हारा प्यार जो मेरे साथ है। अब देखो मेरी माँ ने इस घर को बिल्कुल किले की तरह बना रखा है। उनकी इजाजत के बगैर कोई परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता। तो विजय भैया क्या चीज है? 24 घंटे तो हजारों पहरेदार खड़े रहते हैं मेरे घर के बाहर। देखो, अगर विजय भैया को यहाँ आना होगा ना, तो उन्हें खुद मर के आना पड़ेगा। फिर भी तुम अपना ख्याल रखना उदय। देखो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम मेरी चिंता छोड़ दो। तुम बस अपना ख्याल रखना। उदय, मुझे तुमसे मिलने का मन कर रहा है। कितने दिन हो गए मैं तुमसे मिली नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। मैं ऐसे घर से बाहर भी नहीं निकल सकती। प्लीज डोंट क्राई। देखो, टाइम विल चेंज, थिंग्स विल चेंज। सब ठीक हो जाएगा। हम जरूर मिलेंगे मेघा। हम एक होकर रहेंगे। भगवान पर भरोसा रखो। अब तो विश्वास बेलने लगा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देखो, हमारा जितना इम्तिहान लेना था ना, भगवान ने ले लिया। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमेशा से प्यार की जीत होती आई, इस पर भी प्यार की जीत होगी। मुझे तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। देखो, हर अंधेरे के बाद एक उजाला आता है। उस उजाले का इंतजार कर, बस इंतजार कर। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके स्वीटहार्ट, बाय। अपना ख्याल रखना। क्या बात? अब क्या करने आप मेरे पास? वो तुम्हारे मामा हैं, हम नहीं आ सकते। हम तो तुम्हारा खबर खैरियत पूछने आए थे। मामा बनकर भांजे के प्यार को मारने चले थे, और अब आए खोज खबर करने। इतना बड़ा धोखा। कम से कम आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। ये प्रॉब्लम है, समझते नहीं हो तुम लोग। अरे बुड़बक, परिवार से बढ़ के प्यार मोहब्बत होता है क्या? है? अरे हम तुम्हारे मामा हैं। मामा का मतलब बुझते हो? देखो, माँ माने दूगो माँ का ममता। बुझे कि नहीं, समझे कि नहीं? मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है आपको। और थैंक्स
थैंक्स कि आप मेरी खैर खबर लेने के लिए आए। अब आप जाइए यहाँ से। और हाँ, मुझे ना धोखेबाजों का चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं। और आप जो ये दो माँ की ममता की बात कर रहे थे ना, तो पहली माँ ही पहली माँ होती है, दूसरी माँ आएगी तो सतैली कहलाएगी। किससे बात कर रहा था मैं? टेलीफोन दिखा, किससे बात कर रहा था? नहीं दिखाऊं। आपको ऐसा मतलब? आप जाइए यहाँ से। है यहाँ से। इश्क का बुखार चढ़ा है ना, 2 मिनट में उतार देंगे। और दुश्मन की बहन से प्यार कर रहा है तू? अरे उसी का भाई तुम्हारे बाप ने खून किया था। शर्म है कि नहीं कुछ तुम? प्यार करते समय हम देखने नहीं गए थे वो किसकी बेटी है। और आप, अरे आप क्या समझेंगे क्या प्यार होता है, क्या मोहब्बत होता है? उस दिन झूठ मूठ मनगढ़ंत कहानी सुना रहे थे आप मुझे अपने प्यार की। मारपीट और खून खराबा के अलावा कुछ दिखाई देता है आप लोगों को? खबरदार, जो कुछ बोला तो जबान खींच लेंगे। और इस इश्क का बुखार जो है ना, उतार दो, ना तो हमको बढ़िया से आता है उतारना। उड़ती चिड़िया का पंख छीन लेते हैं हम। तुम तो अभी बच्चा हो, और बच्चा और चच्चा का खेल खत्म हो गया। आप समझ गए? चच्चा ने तुमको मैसेज किए थे तो उस साली बच गई। अब देखते हैं कौन बचाता है उसको। चच्चा तुम्हारे चले गए भीतर, काल कोठरी में बंद है, और बिना खाना पीना का जान देंगे वहीं पे। और सुनो, तुम भी सोच लो, नहीं तो दिमाग ठीक कर देंगे तुम्हारा। समझ गए? चाहिए पहले जाकर अपने दिमाग का इलाज करा के आइए आप। बिना दीदी से पूछे खान उतार देंगे तुम्हारा। प्यार करने चले हैं, यही गए थे ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई करने के लिए। साला दुश्मन के बहन से प्यार कर रहे हैं। और सुन, आज के बाद कभी बात किया ना उससे फोन पे, कहानी तोड़ देंगे तुम्हारा। हल करेंगे। शकुनी मामा हमारे घर में, हमारे ही टुकड़ों पर पड़कर हम पर ही था सब। मेरी मेघा को मारने की कोशिश की, रजन चाचा को कैद कर लिया, और आज मुझ पर हाथ उठाया। बहुत पछताओगे मामा। इतनी जंगल में छुपा रहा हमारे शराब के। वही साला कुछ तो बाहर सोया हुआ था। कहाँ रे? हंसी मजाक चलेगा? आई भाई, ध्यान है कि नहीं उधर? कहाँ है रजनलाल का? होगा क्या भैया, ये बंद है साला काल कुठरिया में। खाना वाना तो नहीं दिया तुम लोग? नहीं भैया जी, खाली पानी दिए हैं, वो भी दुलारी जी के कहने से। उसको जिंदा भी तो रखना है, अरे ताकि तड़पा तड़पा के मार सके उसको। भूखे मरना भी कोई मरना होता है। ये तो दीदी उस पे एहसान कर रही हैं। हम रहते ना तो क्या करते बाबू जानते हो? रोज एक आम काटते, कुत्ता को खिला देते। पाँव काटते कि चल ना पाए, हाथ काटते कि भीखे ना मांग पाए। साला घसीट के मार। सही कह रहे हैं भैया, एकदम सही कह रहे हैं आप। बगैर हाथ पाँव के कुत्ता से बदतर मौत होता साले का। ठीक से बंधल है ना वो? अरे भैया जी, खूब कस के बांधे ताकि हिलियो ना सके। अब हिलेगा नहीं तो भागे कैसे? एक चीज लेकिन खुला छोड़ दिए भैया, उसका मुंह, ताकि दहाड़ मार मार के रो सके। दांत से कहीं दीवार न खोद दे, चूहा बोलो साला। अब किस्मत में जो लिखा है तो क्या होगा भैया जी? अरे किस्मत मर गया था तब मैं ऐश कर रहा था। अब तो साले को पिछवाड़ा पर लात लगा है। अरे दरवाजा लगा लेना वो। लॉक कर दिए हैं और चाबी पुत्तन भैया को दे दिए हैं। अब यहाँ से दोनों का आत्मा ही निकलेगा, शरीर नहीं निकलेगा। ध्यान रखना कहीं शैतान का आत्मा तुम लोगों को दबोच न ले। हमसे बचेगी तब ना दबोचेगी। ध्यान रखना, हंसी मजाक ठीक है, समझे ना? जी भैया, भैया जी। अच्छा भैया जी भैया, निश्चिंत जाइए। चलो बाबू। वही ससुर के कान में कुत्ता मुंह देगा। कान में कुत्ता मुंह देगा। चल बैठ काम कर। चल खैनी निकाल। चाबी छुपाया शकुनी मामा ने। मोबाइल अरे उधर है।
अच्छा सुना लग रहा है अकेले। अच्छा दुल्हन आएंगी, आराम करो। बदरिया, अरे सूतरा है कार्य साला। मौत के टाइम पे किसी को नींद आती है का उस्ताद? अरे अरे काहे मरने का बात कर रहा है? हम बोले ना तुमको, टेंशन मत लो, हम लोग यहाँ से बाहर जरूर जाएंगे। खाक बाहर जाएंगे? कोनो मगरमच्छ जो है मछली को कब छोड़ता है का? अरे फट्टू साला, हमरा भी नाम डुबाएगा तुम। लगता है आ रहा है। हाँ नहीं सो रहा है। हाँ यार गर्मी तो लग रहा बहुत। सो जा उठना। सोए क्या करे, भैया जी आ गए ना। कौन आएगा यहाँ? बिंदा पुत्तन को छोड़ के यहाँ कौन आएगा? वो आएगा 2-4 लात घुसा की सलामी देगा और चला जाएगा। चुप साला, बहुत बोलता है तुम। अरे अब तो गाड़ी देना बंद कीजिए, कान बहिर हो गया सुन के आपका। चाचा, अरे हमार बेटा, हमार राजा, हमार करेजा, चाचा का याद आ गया बेटा। हाथी जी, हमको पूरा विश्वास था कि हमारा भतीजा हमारे लिए जरूर आएगा। देखा बदरिया, हम कहते थे ना कि हमारा खून हमारे लिए जरूर कुछ ना कुछ करेगा। कैसे नहीं करता चाचा जी? अगर आपने उस दिन सही वक्त पर मुझे एसएमएस नहीं किया होता तो आज मेरा प्यार इस दुनिया में नहीं। आपकी वजह से आज वो जिंदा है चाचा जी। आप मेरे बारे में इतना सोचते रहो, मैं ही आपको गलत समझता। मुझे माफ कर दीजिए चाचा जी, मैं आपका कर्जदार हो गया। अरे ना बेटा ना, कर्ज का कोई बात नहीं बेटा, वो तो हमारा फर्ज था बेटा, फर्ज था। चाचा जी मैं चलता हूँ, आप लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाइएगा। मैं चलता हूँ, सावधानी से जाइएगा, बाहर बहुत गहरा बह रहा है। मैं चलता हूँ। ए बेटा, अपने चाचा के गले नहीं लगेगा। हमको खरीद लिया रे तू, खरीद लिया बेटा, खरीद लिया तू। बेटा जिंदगी में कभी भी तुमको कोई जरूरत पड़े तो मेरे चाचा के लायक कोनो काम हो तो याद करना बेटा, तो मेरा चाचा तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे देगा, जान भी दे देगा बेटा, जान भी दे देगा। चाचा जी मैं जाता हूँ, आप लोग जरा संभल के जाइएगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक। बदरिया, आज जिंदगी में पहली बार कोई हमको इतना सम्मान और इज्जत दिया है। हमारा भतीजा हीरा है रे, हम इसको पहचान नहीं पाए थे। चलिए उस्ताद, जल्दी चलिए। बदरिया जल्दी कर, निकल यहाँ से। जल्दी जल्दी निकल चल बदरिया। बदरिया। जी भैया जी। गिनती शुरू कर। पुस्तान, बिंदा, दुलारी, बस हम जल्दी से जल्दी यहाँ लौट के आएंगे।
और इन तीनों का अंत करेंगे। भैया जी, तीनों का खत्म करने का बात तो ठीक है, लेकिन इसके बाद हम लोग जाएंगे कहाँ? सोचिए आप। अरे इसमें सोचना क्या है? अपने गांव जाएंगे और कहाँ जाएंगे? हा? अपना गांव? हाँ? त्रिमूर्तिया से बदला कैसे लिया जाएगा? अरे बुर्बक है तुम। अपना गांव में शांति से बैठ के इन तीनों के मृत्यु का कुंडली तैयार करेंगे। और जैसे ही कुंडली तैयार हो जाएगा ना, देखना रज्जन लाल यहाँ जमराज बन के लौटेंगे और इन तीनों का प्राण हरण कर लेंगे। भैया जी, हाँ, इन तीनों को खत्म करने का बात तो आप सोच लिए, हाँ। लेकिन कहीं दुलारी जी ये दोनों राहु केतु को गवा में भिजवा के आपको मरवा दो, तब क्या होगा भैया जी? अगला ठेका रे तुम। अरे रज्जन लाल को मरवाना इतना आसान नहीं है। आई दोनों चिरकुट का इतना औकात नहीं है। ये चूहा है सब, उनका इतना औकात नहीं है कि हमारे गांव में घुस के हमको मार सके। ये बात ये लोग भी बहुत बढ़िया से पूछता है, समझ रहे ना तुम? जितना जल्दी से जल्दी हो सके ये इलाका छोड़ देते हैं, अपना गांव चलते हैं। चल। जल्दी जल्दी भैया जी, जल्दी 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 चलो भैया जी। जानते हो, जब हम गांव में रहते थे ना, तो रात के सन्नाटे में साला झिंगुर का आवाज बड़ा अच्छा लगता था। पहरेदारी कर रहे हैं सांप की और ध्यान झिंगुर पर है। अरे ये में धान का कोनो बात नहीं है, वो तो खाली हम टाइम पास करने के लिए कह रहे हैं। रात हो गई है ना, साला नींद आ रहा है इसलिए। हाँ भैया, लोग टाइम पास करो और हम जरा ऊ करके आते हैं। ऊ करे? अरे ऊ। अच्छा अच्छा, जो जो जल्दी जो है जल्दी आप। हाँ। बिना भैया नहीं बैठल बड़ा। अरे जाए दे उसको, हम लोग हैं ना। वैसे भी फालतू पानी शरीर में ज्यादा देर नहीं रोकना चाहिए। ये तुम बिल्कुल अकल की बात कर रहे हो। ए जा जल्दी अपना ऊ करके आ। हाँ जा रहे हैं, और तुम लोग भी ज्यादा सो मत, थोड़ा काम पे ध्यान लगाओ। जाओ जाओ जल्दी आ जाके। जाओ जाओ। अरे दरवाजा खुल गई रे। अरे दरवाजा खुला है। भैया दोनों भाग गया। दोनों है नहीं। ठीक से देखा ना रे? भागा था? अरे तुम लोग सही से देखा है कि सही झूठों का क्या बोलते हो? कहाँ कौन? अरे कहाँ गया? अरे कहाँ गया तुम लोग? गड़बड़ हो गया रे? अरे बोला क्या कर रहा था तुम लोग? क्या कर रहा था रे? भैया जी हम पेशाब करने गए थे भैया, देखिए दरवाजा खुला हुआ है। नीचे आया तो देखिए कि गया था। साला सब खा खा के यहाँ पे देकर आए हुए हैं। भाग गया ना? क्या कर रहे थे तुम लोग? तुम लोग के भरोसे छोड़ के अब दीदी को क्या बोलेंगे? कि दीदी वो भाग गया साले। अरे इस सब साला निकम्मा सब दोनों भाग गया ना? ए दीदी, अरे साला तुम लोग क्या कर रहा था रे? कहा दीदी? ए दीदी, दीदी, ए दीदी, दीदी भाग गई ना? कौन भाग गई? अरे रजनवा बदरी। रजनवा बदरी भाग गई?